नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या ममता बनर्जी की सरकार वाले पश्चिम बंगाल में अगर दूसरे राज्य से कोई नागरिक जाएगा तो उसे अपना डोमिसाइल दिखाना होगा? सवाल यह भी है, क्या दीदी के बंगाल में दूसरे राज्यों से कोई परीक्षा देने आएगा तो क्या उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा? क्या ममता बनर्जी की सरकार में देश के दूसरे हिस्सों से बंगाल आए लोगों की सुरक्षा खतरे में रहेगी? क्या दीदी के राज में सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा? देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल ममता बनर्जी के विरोधी उनसे पूछ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए 2 बिहारी छात्रों के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट की गई, कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई गई, माफी मंगवाई गई और फिर बंगाल छोड़कर तुरंत भाग जाने की धमकी दी गई। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जानते हैं आप सभी लोग, ममता सरकार से सवाल कर रहे हैं कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट क्यों? संविधान की दुहाई देने वाले इंडिया अलायंस के नेता दीदी के राज में हो रही गुंडई पर खामोश क्यों? आज की चर्चा इसी पर करेंगे। पहले रिपोर्ट आपके सामने। बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। भारतीय लोगों को मारेंगे, रोहिंग्याओं को नहीं। घुसपैठ आते हैं उनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई हुई और फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी से लेकर जेडीयू के निशाने पर आ गई। बंगाल में हुए बवाल को लेकर ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। आरोप ये कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, लेकिन परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट होती है। सवाल ये कि दीदी के राज में अपने देश के लोगों का डोमिसाइल ढूंढा जा रहा है, लेकिन घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के आधार कार्ड पहले से तैयार रहते हैं। घुसपैठियों को फ्री एंट्री दी जाती है। हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जो इंडिया अलायंस का साथी है, संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर भारतीय लोगों को मारेंगे, रोहिंग्याओं को नहीं। घुसपैठ आते हैं उनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इल्जाम लगा रही बीजेपी तब हमलावर हो गई जब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 2 बिहारी छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, उनकी पिटाई की गई। दीदी के राज में बिहारी छात्रों से डोमिसाइल की डिमांड की गई। तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी, हम लोग पुलिस हैं। चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया, डॉक्यूमेंट निकालो। दारा सब कुछ फेंकेगा, रुको इसको, निकालो डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सियासी माहौल गर्मा गया। ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। हालांकि इस मामले के 2 आरोपियों को सिलीगुड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन दीदी की सरकार घिर गई। ममता सरकार पर तुष्टीकरण से लेकर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का आरोप लगा। पलटवार में टीएमसी, बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने लगी। ये स्थिति बद से बदतर है और वहाँ पूरा रोहिंग्या का राज है, यूं समझिए। बांग्लादेशी जो लोग आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। ये पूरी तरह स्पष्ट है, पूरा देश जानता है। लगता ही नहीं है कि बंगाल जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, लगता है बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा है। दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, that is BJP is trying their best to promote this issue, but the basic contradiction within them, that is the border
the protection of border is the basic responsibility of central government, central home ministry, DSA. पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हो या रोहिंग्या मुसलमानों का, ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ बीजेपी के निशाने पर ही नहीं, हाल ही में इंडिया अलायंस की पार्टी जेएमएम के मुखिया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर निशाना साध चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। छात्र अपने ही देश में जब उनसे उनकी पहचान पूछी जाए, उनका डोमिसाइल पूछा जाए और दुत्कार दिया जाए, मारा पीटा जाए, भगा दिया जाए, तो सवाल पूछना जरूरी है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। धनंजय गिरी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में अमिताभ भूषण जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विभव कुमार झा साहब हमारे साथ में है, नेता एलजेपी के, हमारे साथ में सारिका पासवान जी आरजेडी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में बादल देवनाथ जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी समर्थक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी, गैरों पर करम अपनों पर सितम, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं बोलूंगा ये सबसे बेहद दुखजनक घटना है, निंदनीय घटना है, और बंगाल में हो कहीं पर ऐसा घटना नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात है कि फोन है, मैं तो 10 बजे फोन आने के बाद से मैं इन दोनों के बारे में बहुत सारे खबर दिया, लेकिन इन दोनों को पहचान भी मैंने कुछ नहीं मिला, पहचान के बारे में कुछ नहीं मिला, लेकिन 2 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। और बंगाल से बहुत सारे लोग बेंगलुरु हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह में काम करने जाते हैं और परीक्षा भी एग्जाम भी देने जाते हैं। और बंगाल में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। बंगाल में बिहारी हो, गुजराती हो, जैन संप्रदाय हो, सिख संप्रदाय हो, मुसलमान हो, सारे संप्रदाय, सारे 10 करोड़ लोग एक साथ मिलकर के बंगाल में रहते हैं। लेकिन जो भी ये जो काम किया है, घटना बहुत ही खराब है, वेदनादायक है, दुखजनक घटना है, निंदनीय है। हम सब उन सभी दोनों बच्चों को फिर भी मैं बोलूंगा, बंगाल में जो भी एग्जाम देना है, आप बंगाल में फिर भी आइए और हम लोगों को फोन कीजिए, हम लोग आप लोगों का एग्जाम देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और इसके अलावा नहीं कहूंगा, बादल देवनाथ जी, जिन 2 शख्सों को, जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, इससे पहले भी कई तरह की नफरत वो फैला चुके हैं। बिहार बंगाल विवादित पोस्ट वो कर चुके हैं, लेकिन अब पुलिस एक्टिव हो रही है। इससे पहले कितनी नफरत बिहारियों के लिए फैलाई गई बंगाल में। दूसरी तरफ रोहिंग्याओं का आदर सत्कार किया जा रहा है, रेड कारपेट वहां पर बिछाया जा रहा है, उनको कितने पहचान पत्र वहां पर वितरित हुए हैं, फर्जी पहचान पत्र वहां पर पाए गए हैं। ये क्या है? बंगाल में हिमांशु जी, बंगाल में एक भी रोहिंग्या नहीं है। 20-40 हजार जो रोहिंग्या आया था वो रोहिंग्या हिमाचल प्रदेश हरियाणा में चला गया। आप भी जानते दिल्ली में है। रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए बंगाल में कॉलोनी बनी है कि नहीं बनी है? लेकिन नॉर्थ साउथ 24 परगना में आप लोगों ने होम मिनिस्ट्री ने सीए लागू किया, एनआरसी लागू किया बंगाल में। आपने कहा एक भी रोहिंग्या नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कॉलोनी बनी है कि नहीं बनी है उन लोगों के लिए बंगाल में, ये बता दीजिए बस। नॉर्थ 24 परगना में नहीं, ऐसा जबरदस्ती कुछ मत कीजिए। जबरदस्ती क्या आपने बोला? मैंने पूछ लिया कि आपने बोला एक भी नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं, हम सब मिलके एक साथ रहते हैं और यहाँ पर कोई सब मिलके एक साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा कोई फैलाने का कुछ मत कीजिए। ठीक है, आपको जवाब नहीं देना। अब मैं थोड़ा सा बीजेपी से बात कर लेता हूं, बहुत जरूरी मुद्दा है इस पर। आरजेडी के पास भी मैं आऊंगा, एलजेपी के पास भी आऊंगा। धनंजय जी, इस पूरे मुद्दे से, इस वाकये से जो भी घटनाक्रम यहां पर पेश आया, आपने बंगाल सरकार का भी आपने रिस्पॉन्स देखा कि कैसे क्या किया उन लोगों ने, कैसे देखते हैं आप? संतुष्ट? देखिए हिमांशु जी, बिहार के 2 छात्रों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ है वो बेहद ही खतरनाक है। बिहार की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। पूरे देश में इस घटनाक्रम से आक्रोश फैला हुआ है। अब बंगाल में जिस तरह से जो घटना, सरकार का जिस तरह से वहां पर रुख है, अब शांति निकेतन, वहां शांति निकेतन हो चुका है और गीतांजलि को ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि दे रखी है। अब यह चिंतन प्रक्रिया देश और बंगाल की क्षति पहुंचाने वाले, बंगाल पर गर्व सबको है। बिहारी भी कभी बंगाली था, बंगाल से अलग होकर के हमारा स्टेट बना, अलग बना, लेकिन अलग हो जाने से संस्कृति और सरकार और संस्कार नहीं बदल जाते। बिहारी नहीं, देश के किसी भी कोने से लोगों को बंगाल में या देश के किसी भी हिस्से में जाकर रोजगार करने का, रहने का अधिकार है। फिर ममता बनर्जी बंग की तैयारी में है, तो मिसाइल का क्या मतलब है?
इससे स्पष्ट है कि डोमिसाइल भारतीय अखंडता को ध्वस्त करने का एक मिसाइल है। और जो बादल देवनाथ जी कह रहे हैं, बादल भी वहां बरसता है तो छत देख कर बरसता है। रोहिंग्याओं पर ममता बनर्जी की ममता बरसती है, बांग्लादेशियों पर ममता बनर्जी की ममता बरसती है, और भारतीय मूल से जुड़े लोगों पर उनकी निर्ममता जाहिर है। ममता बनर्जी को बिहारी बाबू चाहिए, लेकिन बिहार के बच्चों से एलर्जी, इतनी एलर्जी। बिहार का शत्रु भी बंगाल में है, लेकिन शत्रुघ्न का वहां होने के बाद भी उनके लिए धन है, लेकिन बाकी बिहारियों पर इनका जो आक्रोश है और जिस तरह से बिहारियों के प्रति जो जिस रवैया अपनाया जा रहा है, जिस ढंग से सरकार वहां कर रही है, बनर्जी की वहां के सनातनियों से भी एलर्जी जाहिर है। सनातनियों से भी एलर्जी है और राजनीतिक फायदे के लिए बिहारी पसंद है, ये आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए बिहारी भी चाहिए। अच्छा, और काम वहां सारा बिहार के कमचमनियों में जो धुआं निकल, बंगाल के जो लाइफलाइन चल रही है वो बिहारियों के मेहनत से चल रही है। अच्छा। लेकिन इस तरह की घटना, इस तरह के बिहार देता है, लेता कम ही है, और बिहार सबको देता है। सारिका पासवान जी, देश को, आरजेडी का क्या स्टैंड है? को अधिकार है। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिलीगुड़ी में जो घटना हुई है वो सबसे पहले उस पे जो है सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं फोन करके ममता बनर्जी से उन्होंने कार्रवाई की बात की और त्वरित कार्रवाई भी हुई, उन लोगों की गिरफ्तारी। बहुत अच्छी बात। अभी भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी बोल रहे थे कि देश के किसी भी राज्य के व्यक्ति को किसी भी राज्य में जाकर के काम करने का अधिकार है, कम से कम इनको इतना तो ज्ञान प्राप्त है। लेकिन जब गुजरात में लोगों को मार पीट के भगाया जा रहा था, तब यही भाजपा के लोगों के मुंह पे चुप्पी लगी हुई थी, इनके मुंह बंद पड़े हुए थे। जब असम में बिहारियों पे अत्याचार हो रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थी, वहां के उग्रवादी संगठनों ने ये पर्चा जारी कर दिया था कि कोई भी बाहर के राज्य के लोग जो है यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे। खास करके वहां की रेलवे की वैकेंसी की जो परीक्षाएं हो रही थी, वहां पे लोगों को देने नहीं दिया जा रहा था, खास करके बिहारी टारगेट किए जा रहे थे। तब ये भाजपा के लोग चुप बैठे हुए थे। जब महाराष्ट्र में बिहारियों पे अत्याचार हो रहा था, तब ये चुप थे। गुजरात में एक बच्ची के बलात्कार के बाद वहां के बिहारियों को दौड़ा के मारा गया, जबकि वहां के बिहारियों को इससे कोई लेना देना नहीं था। तब ये चुप थे, क्योंकि ये जान रहे थे कि देश में सरकार जो है ना वो गुजरात से चलाई जा रही है, नागपुर से संचालन हो रहा है इस सरकार का। तो अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें तो भाई मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। हमें भाजपा के जो है सत्ता जो खा रहे हैं, मानसू जी, बहुत ही दुखद है और निंदनीय है कि बिहार के दो छात्रों पर बिहार के अस्मिता पर क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे पास सच्चाई का वो आईना है ना, धनंजय गिरि जी, मैं जो दिखा सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही अपनी नहीं, अच्छा एक मिनट सुनिए ना धनंजय जी रुकिए, एक मिनट सारिका जी सुनिए, धनंजय जी सुनिए, धनंजय जी सुनिए। सारिका पासवान ये बोल रही हैं कि जैसे ये मामला संज्ञान में आया, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने कॉल किया, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने कॉल किया और इंसाफ की बात भी कही और वहां पर कार्रवाई हुई, एक्शन भी हुआ, वो ये कह रही है। मेरे कहने का मतलब है कि इस घटना की वो कितनी निंदा करें और ये बताएं इंडिया अलायंस का हिस्सा है ममता बनर्जी, तो ममता की जो ये हुई बात है, ये सवाल है। अब ये सवाल मैं पूछ लूंगा। सारिका जी, अब आप ये बताइएगा बिना घुमा फिरा के आपने गुजरात का जिक्र किया, आपने असम का जिक्र किया। अगर गुजरात में बिहारियों पर कुछ होता है, अगर महाराष्ट्र में कुछ होता है, अगर कहीं और होता है तो वो गलत है, हर जगह गलत है। लेकिन बंगाल में डिफेंड करना, बाकी जगह पर सवाल खड़े करना, गठबंधन वालों से सवाल तो पूछेंगे ना आप? बिल्कुल, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी और भाजपा की प्रवक्ता भी कान खोल के सुन ले, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं, बस आप सुन लीजिए। आपने कहा निंदा करने की बात, और मैंने आपको याद दिलाया है कि पूरे देश में अगर बिहारियों पे कहीं भी अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। पूरे बिहारी जो पलायन हुआ है वो पूरा डाटा है कि लालू यादव के कालों में ही हुआ है। बिहार से लोग बेगाने हुए, अपनी धरती के पुत्र बेगाने हुए और बिहार से बाहर गए तो वो लालू यादव जी के गुंडा राज में गए। बिहार जंगल राज में बिहार से पलायन हुआ और बिहार के लाल धरती पुत्र अगर धरती से बेगाने हुए तो उसका कारण सिर्फ लालू यादव के जंगल राज रहा। लालू यादव के जंगल राज में जो पलायन हुआ वो 52% पलायन हुआ, 52% पलायन बीबीसी की रिपोर्ट है। अब तो बिहारी किस पर भरोसा करेंगे, मेरे को ये बताइए, बिहारियों का पलायन, बिहारी किस पर भरोसा करेंगे? एक मिनट बिहार छोड़ करके बाहर चले, बिहारी किस पर भरोसा करेंगे? आरजेडी कह रही है बीजेपी की वजह से हुआ, बीजेपी कह रही है आरजेडी की वजह से हुआ। विभव कुमार झा साहब, आपके पास जवाब है इसका? लोग जानते हैं पलायन उन्हीं को, आपके पास जवाब है?
बताइए। हाँ, 18 साल से डॉक्टर विभव कुमार क्या झा, कर रहे हैं बिहारियों के लिए? देखिए, बहुत ही दुखद है बंगाल में जिस तरीके से हमारे बिहारी छात्रों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार, गुंडागर्दी, जिस तरीके से बदमाशी हो रही है, ये बंगाल की सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और जहां तक आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा आपको। हाँ। 1990 से 2005 तक यहाँ आरजेडी की बिहार में सरकार थी। ये किस सुशासन की बात कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने किस तरीके से चलाया? गुंडागर्दी का मिसाल है राष्ट्रीय जनता दल, भ्रष्टाचार का मिसाल है राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पर क्या नियोजित क्राइम होते थे, किस तरीके से डॉक्टर को या कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो वो किडनैप करते थे, और इनका बड़ा नेता लालू यादव जी तक जो है अपने घर में उसको मैनेज कराते थे कि भाई इतना पैसा मत लो, इतना पैसा कहां से देगा ये कैसे, किस तरीके से बात कर रहे हैं? ये आरजेडी तो बिल्कुल बात ना करे इस तरीके से। जो जहां तक पलायन की बड़े भाई मुद्दा तो उठाएंगे ना, वो क्यों नहीं उठाएंगे? जो मुद्दा बात की है पलायन 1990 से 2005 तक, आप देख लीजिए जो पलायन है बिहार में, बिहार गांव का गांव खाली हो गया। देखिए, आप लोग बिहार के पलायन पर अटके हुए हैं। गांव का गांव खाली। सुनिए, आप लोग बिहार के पलायन पर अटके हुए हैं। सुनिए ना, सारिका जी एक मिनट, डॉक्टर विभव कुमार झा जी एक मिनट। आप लोग बिहार के और बिहारियों के पलायन पर अटके हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा छोड़ रहे हैं अमिताभ भूषण जी। वो ये कि दूसरों को तो स्वागत किया जा रहा है रेड कार्पेट बिछाकर, रोहिंग्या मुसलमानों की बात की जा रही है, बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, स्वागत किया जाता है, लेकिन अपने ही लोगों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट हेमंत सोरेन तक ये बहुत कहते हैं, हेमंत सोरेन भी कहते हैं ये बात कि डेमोग्राफी चेंज देखना है, आप बंगाल में देखिए, कहा ना उन्होंने। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है, इस पर तो ध्यान जा ही नहीं रहा। निश्चित तौर पर हिमांशु भाई, ये बिल्कुल बंगाल की परिस्थिति यही है, और बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर आए दिनों हम तस्वीर देखते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का कोई तत्व बचा है या नहीं बचा है। उसी का एक और प्रमाण निकल के आया है बिहारी छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार की घटना हुई है। और कमाल की बात यह है कि अब तक ममता बनर्जी राज्य की प्रमुख है, उनको बिहार के लोगों के साथ उनके सामने आकर और देश के लोगों के सामने आकर माफी मांगना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई हुई? आपने शुरू में हिमांशु भाई कहा कि ये संगठन पहले भी इस तरीके के कई नस्लीय हिंसा फैलाने के काम कर चुके हैं। राजकीय भाषा जो देश की राजकीय बंगाली बिहारी ये कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा जो राजकीय भाषा हिंदी है, जो इस देश की प्राणवायु है, उसके विरुद्ध इन्होंने हिंसात्मक अभियान चलाया बंगाल में। लेकिन न तो इस संगठन को प्रतिबंधित किया गया, न ऐसे लंपटों को रासुका लगा करके भीतर रखा गया। और बार बार ये इस तरीके की घटना बंगाल में अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि कापर करू सिंगार पिया मुरानहर, जिनके हाथ में नेतृत्व है, वो नेतृत्व संभालने की स्थिति में नहीं है। उनके राज्य में एक घटना है क्या हिमांशु भाई? और बिहारी छात्रों के साथ अगर ये दुर्व्यवहार की घटना होती है तो केवल बिहार का मामला नहीं है, ये देश के युवा वर्ग के साथ अपमानित करने की एक कोशिश बंगाल के भीतर है। और सियासी चिल्ली पो में ये कह देना कि फलाने राज्य में ये होता है, ढिमकाने राज्य में ये होता है, ये कहने से बात नहीं बनेगा। बिहार के हित में खड़े हैं तो बिहार के हित में ये बात कहिए कि जहां भी ये घटना हुई है वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। सुविधावादी राजनीति कोई भी दल अगर करता है तो ये नुकसानदेह है राज्य की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए। ये अब इस बात का जवाब दीजिए बादल देवनाथ जी। हाँ हिमांशु जी, देखिए बंगाल में हावड़ा जिला में बैरकपुर, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया, झारखंड, झारग्राम इलाका में, दार्जिलिंग जिला में, बहुत 6-7 जिला में कितने सारे बिहार के और यूपी के लोग यहाँ पर रहते हैं। आज नहीं, बहुत दिन से रहते हैं, लेकिन एक घटना कहीं पर कोई बदमाश ने उनको पिटाया, धमकाया, वो कान पटक किया, लेकिन इसके बारे में ममता बनर्जी बंगाल का कानून सिस्टम फेल्यूर हो गया। ये जो बातें बादल देवनाथ जी, अच्छा एक बात बताइएगा, जो देखिए मुद्दा यहाँ पर आप समझिए, मुद्दा आप यहाँ पर समझिए, मुद्दा समझिए। मैं बादल देवनाथ जी मेरे सवाल को समझ लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरे सवाल को समझ लीजिए, मैं फिर से यहां पर यह मुद्दा उठा रहा हूं कि यहां पर दूसरों का स्वागत किया जा रहा है, दूसरों का स्टैंड ऐसे लिया जाता है, बाहरी घुसपैठियों का स्टैंड यहां पर लिया जाता है और अपनों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि डेमोग्राफी चेंज करने की बात तो हेमंत सोरेन ने कही थी ना, कि हमारे यहां नहीं, आप बंगाल में जाके देखो, यानी बंगाल में यह मुद्दा है। हेमंत सोरेन झारखंड से कुछ दिन पहले
डीबीसी से इतना पानी बंगाल में छोड़ दिया, 9 जिला। अरे वो छोड़ दिया, आपके गठबंधन के हैं, आपके साथी हैं कि नहीं है? आप लोग एक साथ हैं, एक साथ बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि बंगाल में हुआ है डेमोग्राफिक चेंज, आपको पता है, आपको तो पता है ना, बंगाल के 8 जिलों में 30 से 40% मुस्लिम आबादी, और इन 8 जिलों में हिंदू आबादी में 30% तक की कमी आ रही है लगातार, और ये आती जा रही है। अब हेमंत सोरेन का बात किया, वीडियो दिखा रहा है, लालू सिंह का वीडियो दिखा रहा है, लेकिन बिरावत ने बाहर के कितने सारे लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प किया, आप बाहर के प्रोवाइड लोगों के लिए क्या कहना? देखिए, आप बहुत जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, इससे थोड़ा आराम से बोलिए बादल जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ पाएगी आपकी। उसको लेके ममता भी ने कानून व्यवस्था, मैं डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहा हूं, मैं डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि ये आपके लोग कह रहे हैं, और ये हो रहा है वहां पर बंगाल में, ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए कॉलोनी बना रहे हैं आप, नॉर्थ 24 परगना में बनाई है ना, उनको बसाया है ना वहां पर। बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का स्वागत है, ये लोग कह रहे हैं। ये धनंजय जो बंगाल के लोग पूछे क्या लेकिन आप लोग सुनते हैं, एक सवाल को लेकर पूरे डिबेट बना देते हैं, पूरे देश में बंगाल का बदनाम करते हैं। अरे बंगाल को बदनाम क्यों करते हैं भैया? हम बंगाल को बदनाम नहीं कर रहे, अगर आपके लोग सवाल उठा रहे हैं तो वो हम सवाल पूछेंगे, पूछेंगे हम। हिमांशु जी, धनंजय जी, हाँ बोलिए धनंजय जी। हिमांशु जी, जो ममता बनर्जी के प्रवक्ता मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं, ममता जी बंगाल को सिर्फ बदनाम ही नहीं, बर्बाद भी कर चुकी हैं। आपने बंगाल को बर्बाद भी किया है और बदनाम भी किया है, और बंगाल में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो हम बादल देवनाथ जी का ऑडियो एक बार चेक कीजिए प्लीज, उनको बताइए कि कैसे उनकी आवाज क्लियर होगी। हाँ। पूरा भारत एक पैर पर खड़ा हुआ। हाँ। बंगाल में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो पूरा भारत एक पैर पर खड़ा हुआ। हाँ। ये जो मीनिंगलेस बातें ममता के बादल कर रहे हैं, ये देख के बरसने वाला बात बंद करिए। इस देश की सूरी संस्कृति, पूरा भारत एक है, भारत का जर्रा जर्रा एक है, भारत के हर नौजवान की हम चिंता करते हैं। जॉब चाहे कितना भी महत्वपूर्ण है, कोई जान देने की बात कर, आप इस देश के आने वाले भावी भविष्य पर हमला कर रहे हैं। और बादल देवनाथ जी, आप आराम से बोलिए, क्योंकि आप जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं तो वहां पर तकनीकी कारण की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। छुपेगी बादल देवनाथ जी, आप जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं तकनीकी कारण से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, इसलिए आराम से बोलेंगे तो आपकी आवाज सुन पाएंगे हम, स्पष्ट सुन पाएंगे हम। बादल जी, आप गलत गरज रहे हैं ना। हाँ। इसलिए, और बरस क्या रहा है बंगाल में, ये तो देखिए। बंगाल में दूसरों पर पर्पस जो बरसाया जा रहा है और प्यार दूसरों पर बरसाया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। बंगाल की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके लिए एक मिनट, बादल जी की प्लीज ऑडियो चेक करवाइए, नहीं तो दोबारा से इनको जोड़िए, क्योंकि ऐसी आवाज नहीं आ पा रही और ऐसे डिबेट अधूरी सी लगती है। ठीक है, बादल देवनाथ जी बोलिए। एक मिनट धनंजय, एक मिनट रुकिए। देखिए, यहाँ पर मौका हर किसी को मिलना चाहिए और ये बोलना, जवाब मिलना चाहिए। बादल देवनाथ जी बताइए, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार के वो पूरे राज्यों से, जैसे बंगाल के लोग दूसरे राज्यों में, विदेश में भी पढ़ने लिखने में, नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ बिहार के लोग मैं डेमोग्राफी चेंज मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा किसी भी राज्य से हो, लेकिन बांग्लादेश के रोहिंग्या हो तो वो भी आएंगे क्या, उस पर बताइए ना। भी टोक रहा है आप। मैं आपको पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आसाम में कितने सारे बिहारी लोग काम करते हैं। अरे आप अपना राज्य संभालिए। जब उन राज्यों से बात होगी, हम उन राज्यों से पूछेंगे, उन राज्यों से हम पूछेंगे। आप अपना राज्य बताइए, आप अपना राज्य संभालिए। डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा, आपने कहा कि किसी भी राज्य से आए, लेकिन क्या पड़ोस के देश से अगर रोहिंग्या मुसलमान आए तो उनका भी स्वागत है। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन आप लोग बिहार यूपी, बंगाली यूपी, बंगाली बिहार, बंगाली बिहारी, बंगाली बिहार यूपी, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। तो गलत बात है। पहले मैं डेमोग्राफी चेंज पर आपसे बार बार पूछ रहा हूं, एक बार फिर आपसे पूछता हूं, बहुत विनम्रता के साथ। अभी आ गया बिहार बंगाली। मैं बहुत विनम्रता के साथ बादल देवनाथ जी बोल, डेमोग्राफी चेंज पर बताइए ना। आप बार बार पुरस्कार बंगाल के लोगों के ममता आप लोग देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं,
हिंदू से पुरस्कार भी मिलता है। 28-29 परियोजना को बंगाल में पूरे देश का अंदर नंबर 1 पे है। डेमोग्राफी चेंज पर बादल देवनाथ जी आप कुछ कहेंगे? जो सवाल बंगाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्या नहीं क्या लोगों के लिए। बादल देवनाथ जी, यही गलत होता है कि जब आपकी इनकमिंग बंद हो जाती है और सिर्फ आउटगोइंग होती है तो वहां मामला बिगड़ जाता है। तो यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। एक मिनट रुकिएगा, सारिका पासवान जी, इस मुद्दे पर आप बताइए, क्या ये मामला गंभीर नहीं है? क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी ये मुद्दा उठाया था डेमोग्राफी चेंज का, कि डेमोग्राफी चेंज तो हो रही है, आपको देखना है, आप बंगाल में देखिए तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात आती है और ओवरऑल जब बात आती है तो अपने लोगों को इस तरह से दरकिनार किया जाता है, उनसे डोमिसाइल की बात की जाती है और बाकी दूसरों को स्वागत किया जाता है। ये इस पर आपका स्टैंड? सबसे पहले तो हिमांशु जी, मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक फोन के साथ ही बिहारियों के सम्मान और सुरक्षा को उन्होंने सुनिश्चित किया और त्वरित उन्होंने कार्रवाई करके दोषियों को गिरफ्तार किया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि फलाने बात पे पूरा देश एकत्रित हुआ, तो धनंजय गिरी जी, जब मणिपुर में माता और बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था और पूरी देश जब एक साथ खड़ी थी तो आप कहाँ थे? जब महिला खिलाड़ियों को मोलेस्ट किया जा रहा था, पूरी देश जब एक साथ खड़ी थी तो आप कहाँ झाल बजा रहे थे? कांड हुआ था तब भी हम बिहार में ही थे। जब बिहार की बेटियों का बलात्कार माथे नरसंहार लक्ष्मणपुर माथे नरसंहार हुआ तब भी हम बिहार में ही थे। जब बिहार की बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी और राजद के गुंडे बलात्कारी और अपराधी थे, जब जंगल राज कहा जाता था तभी बहन हम बिहार में ही थे। और उन गुंडों के संस्कृति में हमारी बहन वहाँ है, इसकी भी चिंता का हमें है, हमें इसकी भी चिंता है। लक्ष्य जो तमाम तरह के अपहरण बलात्कार, शर्म आपको आनी चाहिए बहन, सर बिल्कुल आ रही है कि मेरी बहन एक बलात्कारियों के पार्टी में है, इस बात के शर्मसार हूँ मैं। मेरी बहन एक बलात्कारियों के दल में है, इससे मैं शर्मसार हूँ। यहाँ शिल्पी गौतम कांड हुआ था, जहाँ बलात्कार की अनेक घटनाएं हुई थी, जहाँ कोर्ट कहता था इसकी बिहार, मैं उस बात से शर्मसार हूँ। क्यों जहाँ कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप लोग ऐसे बातचीत नहीं होगी। सारिका जी, डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर मैंने आपसे पूछा था, क्या इस पर आपका और आरजेडी का कोई स्टैंड है? एक मिनट, क्या इस पर आपका कोई स्टैंड है सारिका जी? अरे बिल्कुल हिमांशु जी, आप देखिए हिमांशु जी, आपके इस लाइव चैनल में जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है ना, ये डेमोग्राफी को जिस तरीके से इन्होंने खराब कर रखा है, यही तो सबसे बड़ा आपके पास एग्जांपल है कि भाजपा जो है ना वो पूरे देश की स्थिति उन्होंने बदतर कर रखी है। चाहे टीवी अमिताभ भूषण जी, ये मुद्दा कितना खतरनाक है आने वाले वक्त के लिए, बताइए शॉर्ट में। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है हिमांशु भाई, आज की राजनीति कैसी है उसको सर्फ के प्रचार से देख लीजिए। एक दौर था जब 90 के दशक में टेलीविजन चैनल पर सर्फ का प्रचार आता था तो दाग हटाने के दावे तमाम सर्फ बनाने वाली कंपनियां करती थी। आज लोग क्या कहते हैं? दाग अच्छे हैं। तो तमाम जो सियासी दल हैं ये दाग अच्छे हैं के दौर में, सबके दामन पर दाग है, गहरे दाग है, लेकिन वो अपने अपने दाग को नहीं देखते हैं, सामने वाले की दाग पर वो उंगली बढ़ाते हैं। तो दाग अच्छे के दौर में सियासी दलों के बीच ये इसी तरीके की गलतफहमी चलती रहेगी। लेकिन इसके आगे बंगाल पर वापस आते हैं। हिमांशु भाई, बंगाल की स्थिति है, देवनाथ जी को शायद याद नहीं होगा, स्मरण दिलाते इनको, 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके ठीक बाद ममता बनर्जी कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद आमंत्रण दिया था कि पड़ोस में तकलीफ है तो लोग बंगाल में आ सकते हैं, बंगाल की सरकार उनके लिए खड़ी है। तो पहली बार सार्वजनिक मंच से ये आमंत्रण था। उसके पहले भी आप बंगाल की सड़कों पर जाइए, आप 24 परगने की बात कर रहे थे, वहां चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, उत्तर बंगाल में जब ये बात खुलकर कही जा सकती है पड़ोसी देशों के लिए जहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर कहा जा सकता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे पास आ जाइए, हम स्वागत करते हैं। तो ऐसे आप दिल खोलकर आप बिहारियों के लिए भी बोलिए कि आइए, बोलिए आप। नहीं, वो सूट नहीं करता है ना। देखिए, राजनीति में डॉक्टर विभा कुमार झा सूट करता है, वो करती है। और ये बोलिए झा साहब, बोलिए। हाँ, बोलिए। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ सारिका जी बैठी हुई हैं। हाँ, सारिका जी को राजद में जो है शोभा नहीं देता। जो पासवान है वो हमारी पार्टी, जो चिराग पासवान जी की पार्टी है। अब आप यहीं पर लॉबिंग करने लगे, आपने यहाँ पर ऑफर दे दिया सारिका पासवान जी को।
अब मेरी बात उनको मैं ऑफर करता हूं कि हमारी पार्टी में आए। एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सारिका जी को ये तरीका पता थोड़ा नहीं होगा। कैजुअल है आपका सारिका approach जी करने का। सारिका जी आपको पता नहीं होगा कि जब यहाँ पर आरजेडी की सरकार थी 1990 से 2005 तक, तो यहाँ पर लोग पूरा देश भर में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, देश भर में लोग कहते थे ऐसी अरे आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार मत करिए विभव कुमार झा जो साहब। है वहाँ वेस्ट बंगाल का हो गया। अब पार्टी का प्रचार प्रसार करने का यही तरीका मिला आपको। लोकतंत्र विरोधियों के साथ है, जो विचारधारा हमारी नहीं है। मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से बोला कि ये किस पार्टी में वहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, मुद्दे पर रहिए प्लीज। दूसरी बात उनको बताया कि इस पार्टी में उनको जानकारी नहीं होगी कि उस पार्टी जो अभी बिहार के में पूरे देश भर में लोग कहते थे कि ये बिहार को आजू बाजू के राज्य से मर्ज करा दो, जो बदमाशी और गुंडागर्दी का मिसाल हो गया था बिहार में, लोग कहते थे कि मर्ज कर दो आजू बाजू के राज्य से। वही हाल मैं बताना चाहता हूँ सारिका जी को कि वेस्ट बंगाल के लोग जो बड़े यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, अमिताभ जी, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के बीच ठीक है, यानी इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ममता दीदी को अगर ऐसा है, जब बाहरी लोगों का खुलकर स्वागत करते हैं तो अपने लोगों के लिए भी वो खुलकर उनका स्वागत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है।